नगर निकायों को लेकर प्रकाशित वोटर लिस्ट के बाद प्रस्तुत की गई आपत्तियों का आज उप-जिला अधिकारी कार्यालय में निस्तारण किया गया, जहां पर भारी संख्या में मतदाता पहुंचे थे। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अनावश्यक रूप से की गई आपत्तियों पर अपना विरोध दर्ज किया गया। इस मौके पर उप-जिला अधिकारी द्वारा आपत्ति दर्ज करने वालों को बुलाया गया, जिनमें उपस्थित न होने के बाद सभी आपत्तियों को निरस्त किया गया। वहीं जो लोग साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करवाने आए थे, उनकी आपत्ति को स्वीकार किया गया। इस मौके पर उप-जिलाधिकारी ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और अब अंतिम सूची जारी की जाएगी। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई है वही निराधार है और कुछ लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। किस तरीके से निस्तारण किया गया, काफी जी बिल्कुल, इनको पीछे चुप करा दो यार। ये हमारी जो है नगर निकाय निर्वाचन की जो नामावली संबंधी निर्देश पुस्तिका है, इसके अनुसार हमने कार्रवाई की थी। जो पांडुलिपि हमारी प्रकाशित हुई थी उसके ऊपर दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। उस दावे आपत्तियों को आमंत्रित करने के बाद में जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आई थी उस पर नियमानुसार हमने जाँच करने के लिए हमने नोटिस प्रेषित किए गए थे। जगह जगह शहर में हमने वो नोटिस चस्पा भी करवाए थे। बहुत सारी आपत्तियों में तो हमारे पास में आपत्तियों में एप्लीकेशन चाहिए कि हमने आपत्ति ही नहीं करी है, तो नियमानुसार उन आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है और उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जिनमें हमारे पास मूल प्रतिवेदन जो है उसने लिख के दिया है कि मेरे द्वारा ये आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, उनको आइडेंटिटी सर्टिफाई करके हमने उनका निस्तारण कर दिया है। और जहाँ पर हमारे आपत्तिकर्ता प्रस्तुत हैं वो अपने साक्ष्य लेकर आ रहे हैं और जो दूसरा पक्ष है उसको भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है और नियमानुसार इसके निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। सर आगे किस तरीके के आयोजित किए जाएंगे, जिस तरीके लोग काफी संख्या जी अभी ये पांडुलिपि प्रकाशित जो है इसमें अंतिम प्रकाशन होता है। अंतिम प्रकाशन के लिए कार्रवाई जो है नियमानुसार की जा रही है। जब एक बार ये प्रकाशन हो जाएगा नामावली का निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके बाद में जो है अगर बाद में भी ऐसा नहीं है कि अंतिम अवसर है कि किसी का नाम अगर जो है वो एलिजिबल हो गया है जुड़ने के लिए और उस समय पे ना जुड़ा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अवसर प्रदान किया जाएगा आयोग के द्वारा उसके लिए। लोगों द्वारा कई लोग मौके पर मौजूद नहीं रहे। देखिए, जो वोटर लिस्ट को लेकर आपत्तियाँ लगाई गई, पांडुलिपि दिखी गई, उसके बाद जो आपत्तियाँ लगाई गई है, कई वार्डों में तो बिल्कुल निराधार आपत्तियाँ हैं, बिल्कुल जिनका कोई साक्ष्य नहीं है। कुछ लोगों ने सिर्फ सरकारी समय का दुरुपयोग किया है और सरकारी समय के दुरुपयोग के साथ साथ सरकारी स्टेशनरी, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हुआ है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो आपत्ति करता है उनको यहाँ हाजिर होना चाहिए था, लेकिन वो आपत्ति करता है यहाँ मौजूद नहीं हुए हैं। और एसडीएम साहब ने कहा है जो आपत्ति करता है यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आपत्ति लगाई है उनकी सुनवाई होगी, लेकिन जो आपत्ति करता है यहाँ मौजूद ही नहीं है उनकी एक सिरे से सारी आपत्तियाँ खारिज की जाएगी। और जो आपत्ति करता यहाँ मौजूद है उनकी सुनवाई अभी चल रही है और जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने होकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और जो भी जिस वार्ड का संबंधित होगा उसका वोट उस वार्ड में बरकरार। देखिए, सारा काम सिर्फ जो अभी तक मेरे समझ में एक समय का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और आपत्तिकर्ता जो थे अगर उनको इतनी ही आपत्ति से परेशानी थी और आपत्ति लगाई थी तो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, अपने साक्ष्य देने चाहिए थे। वहीं मैं दूसरी ओर थोड़ा सा प्रशासन की भी इसमें कमी मानता हूँ कि जब आप पे इतनी सारी आपत्तियाँ 1500 आपत्तियाँ आप पे प्राप्त हुई तो क्या वो आपत्तियाँ साक्ष्यों के साथ आपको दी गई थी? तब आपने नोटिस जारी किए, तो पहले आपको साक्ष्य देखने थे, उसके बाद लोगों को नोटिस जारी करने थे। इससे और किसी को परेशानी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारा जागरूक मतदाता है, जो हमारे शहर के मतदाता हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी हुई है कि एक बार बीएलओ आती हैं, वो जाकर पूरी वेरिफिकेशन कर उनका वोट चढ़ाती है। दूसरी ओर आपत्तिकर्ता जो बिना साक्ष्य के आपत्ति करता है उसके बाद उनको फिर पुनः नोटिस जाते हैं। वो सिर्फ अपने आप को यही प्रूव करने में लगा हुआ है कि मैं इस वार्ड का वोटर हूँ और मुझे वोट देने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से सिर्फ किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन आम जो मतदाता है उसे बहुत परेशानी हुई। तो हमारा यही कहना है कि हमारे जो बीएलओ हैं उन्होंने पूर्ण मेहनत के साथ पूरा दिन रात करके वोटर लिस्ट और पांडुलिपि का निर्माण किया गया था। तो हमें भी ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए और जो चुनाव जो पारदर्शिता का रूप है, आप चुनाव में आइए, चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, लेकिन वोटर लिस्ट पे आपत्तियाँ इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। चुनाव जब आएगा आप भी अपना विचार रखिए, अपनी बात रखिए, वो तो मतदाता की इच्छा है वो किसको वोट देता है। तो ऐसी आपत्तियों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए और जो आपत्ति करते हैं मौजूद है, अगर उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या साक्ष्य नहीं मिले उस समय, तो इस समय साक्ष्य लेकर उनको अपना मत देने का अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। और किस तरीके से निस्तारण किया गया है और कितनी कुल आपत्तियां लगी थी आज?
देखिए, पहले तो ये दुर्भाग्य मसूरी का, मसूरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने खास व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां डलवाई गई हैं और उन आपत्तियों पर जब सुनवाई की बारी आई तो जिन तथाकथित आपत्तिकर्ता जो भी थे वो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। साक्ष्यों के साथ उन्हें पहुंचना चाहिए था, वो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो मुझे लगता है किसी से भी जेन्युइन जो हमारे वोटर है उनका अधिकार है वोट देना, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे वोटर ऐसे आए थे जो जेन्युइन है। मैं उदाहरण के साथ कह सकती हूँ, सेमवाल कैंटीन, कैमल बैक रोड पे, प्रेम भाई बहुगुना पार्क पे और विभिन्न वार्डों से कई व्यक्ति आए जो यहाँ के निवासी हैं, लेकिन उनको लेकर आपत्तियां यहाँ पर दर्ज की गई हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उन तथाकथित आपत्तिकर्ताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आप शहर के लोकल निवासियों को नहीं जानते जो आप उन पे आपत्ति कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में खड़े होकर ऐसी आपत्तियां करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भय को दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं, शायद वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इस कारण ऐसी आपत्तियां कराई गई है, निराधार आपत्तियां। तो आज एसडीएम सर ने इसका संज्ञान लिया और क्योंकि साक्ष्य के साथ आपत्तिकर्ता नहीं पहुंचे थे साक्ष्य के साथ, वो आपत्तियां निरस्त कर दी गई हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे कि पूरे शहर में लगभग 1300 आपत्तियां की गई हैं और उन 1300 आपत्तियों में जो जनप्रतिनिधि जिन वोटर को जानते हैं, जैसे मैंने लिख के दिया वार्ड नंबर 8 में, मैंने स्वयं ये लिख के दिया है कि ये जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, यहाँ पे जिनके आपत्तियां जिनके लिए की गई हैं वो सभी व्यक्ति यहाँ पर आ रखे थे और ये आपत्तियां निराधार है और मैं उनकी संस्तुति देती हूँ क्योंकि लोकल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शर्म की बात है और मसूरी की जनता को जागना चाहिए। अगर आपका वोट आज काटा जा रहा है तो कल किसी और का, परसों किसी और का, और ऐसे लोग आकर अगर शहर में आकर अपनी रणनीति बना के शहर का दुर्भाग्य लिखना चाहते हैं तो विरोध कीजिए, कड़ी निंदा कीजिए। मैं तो करती हूँ और हमेशा करूंगी और हम जनता के साथ हैं। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।